नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का एक डिटेल्ड ओवरव्यू देने जा रहा हूं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो क्यों नहीं करना है या फिर क्यों करना है। और इस वीडियो को देखे बिना मेक श्योर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा बहुत सारी चीजों की। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो हो सकता है शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट मैं आपको डिटेल्ड इन डेप्थ ओवरव्यू दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर देना। ऑलराइट, और वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एजेंडा क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या एजेंडा है इसके अंदर। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे का, फ्यूचर क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे का आने वाले टाइम के अंदर, गलतियां क्या कर रहे हैं आज की डेट में लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे, कौन कौन से बिल्डर्स अवेलेबल हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मैं आपको दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को देखना लास्ट तक। तो अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन के अंदर तो मैं डाउनलोडेबल लिस्ट भी दे दूंगा इसकी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज क्या है, किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और आपका नेक्स्ट एक्शन स्टेप क्या रहने वाला है। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं अभी इंट्रोडक्शन के अंदर। तो जैसा आप जानते हो, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे बताने से पहले एक थोड़ा सा मास्टर प्लान का ओवरव्यू दूं आपको, तो देखिए 2021 का जो मास्टर प्लान बनाया गया था वो 2007 में बनाया था। 2007 में, और उस टाइम पे पॉपुलेशन का एस्टीमेट था कि लगभग 37 लाख की पॉपुलेशन रहेगी। 80 पर्सन पर एकड़ के हिसाब से मास्टर प्लान बनाया गया था 2007 के अंदर, 2021 का। बट क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई, अर्बनाइजेशन हुई, गुड़गांव के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से बहुत सारे के ऑफिस थे, ज्यादा नौकरियां थी। अब नौकरियां जहां ज्यादा होंगी, रोजगार ज्यादा जहां जहां पे ज्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन होगी, लोग गांव से शहर की तरफ आएंगे। ऑलराइट, तो 2025 के अंदर मास्टर प्लान रिवाइज करा गया। 2025 का मास्टर प्लान आया, उसके अंदर जो एक काफी बड़ा एरिया था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के लिए रखा गया। आई एम श्योर अगर 2008 से 10 के आसपास अगर आपने देखा हो तो बहुत स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक बूम था, और उस टाइम पे चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी थी उसके अंदर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत बड़ा हाथ था। दैट इज द रीजन इंडिया ने भी सोचा हम SEZ बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बट जितना कॉन्सेप्ट सोचा था कि ये सक्सेसफुल होगा उतना नहीं हुआ। दैट इज द रीजन जो एरिया मास्टर प्लान के अंदर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए रखा गया था उसको रिवाइज करा गया, और 2031 का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर जो SEZ थे उसको हटा के आपका वहां पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर काट दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, और एस्टिमेट लगाया गया 2031 लगभग 42 लाख की पॉपुलेशन होगी। बट अल्टीमेटली वो 42 लाख भी नहीं, उससे ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं 60-70 लाख कम से कम गुड़गांव की पॉपुलेशन होने वाली है। तो ओवरऑल अगर आप एरिया देखोगे मास्टर प्लान का, मोटा मोटा 16,000 एकड़ के आसपास है रेजिडेंशियल का, और उसका 1/10 है, यानी कि 10वां हिस्सा है वो है आपका कमर्शियल के लिए, मॉल्स ऑफिस के लिए डेडिकेटेड है। 4,500 एकड़ इंडस्ट्रियल के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन हो गया उसके लिए 4,000 एकड़ है। तो ऐसे अलग अलग पार्क हो गए, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, अलग अलग तरीके का एरिया डिवाइड करते हैं मास्टर प्लान के अंदर। ऑलराइट, और तो अभी मास्टर प्लान के अंदर अगर आप देखोगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं आपको। तो ये मास्टर प्लान है आपका, और इसके अंदर 5 मेजर एरियाज दिखेंगे आपको: ओल्ड गुड़गांवा, नॉर्थ गुड़गांवा, साउथ गुड़गांवा, गोल्फ कोर्स जोन और अपकमिंग एरियाज। तो ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ये आपका दिल्ली से शुरू होता है। ऑलराइट, लेट मी, यस, तो ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये यहां से शुरू होता है आपका दिल्ली से, और ये आपका सेक्टर 113 और 111 आ जाता है। यहां से होता हुआ
आपका ये खेड़की 2 लाख तक आता है। ऑलराइट, और शिव मूर्ति है इसके पास, जहां पे आपको ये दिख रहा है, शिव मूर्ति से होता हुआ यहाँ पे आएगा आपका खिड़की 2 लाख तक। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से 150 मीटर बहुत बड़ा एक चौड़ा ये एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे बन चुका है ये। तो इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो एप्रिशिएट होनी ही होनी है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये आपके द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली से नजदीकी सेक्टर हैं और ये आपके न्यू गुड़गांव वाले सेक्टर हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होने से इन एरियाज पे भी फर्क पड़ेगा और आपका जो ये एरिया है वो सबसे ज्यादा एप्रिशिएट होंगे आने वाले टाइम के अंदर। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा एक ओवरव्यू आपके द्वारका एक्सप्रेसवे का। और अगर आपके मास्टर प्लान का, तो मास्टर प्लान के बाद आ जाता हूं मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का टोटल ये प्रोजेक्ट है। 29 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये, 8 लेन का हाईवे है ये, और NHAI इसका ओनर है, मालिक है। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। और मैं आपको बता दूं कंप्लीशन डेडलाइन तो 2022 के एंड तक है, अभी जो फ्रेश डेडलाइन है। बट मैं यहाँ पे गुड़गांव में आया करता था 2008 से 10 में, मैंने MBA करा था पालम विहार के अंदर इक्फाई बिजनेस स्कूल से। तो आज की डेट में जहाँ पे आपको ग्लोबल फोयर मॉल दिखता है पालम विहार के अंदर, वहां पे अंसल प्लाजा के साथ में। तो उस टाइम से 2009-10 के आसपास से मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में सुना रहा हूँ, ऑलराइट, जब मैं कॉलेज में था। और आज तक भी वो सुन ही रहा हूँ। डेडलाइन पे डेडलाइन आ गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बट एक्सप्रेसवे नजर नहीं आया। और 2012 के आसपास मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था जब मैंने प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एंटर करा था। तो हम दोनों बुलेट बाइक पे गए 103 सेक्टर के, वहां से दौलताबाद फ्लाईओवर से निकल के पीछे की तरफ से। और वहां पे उस टाइम पे जो द्वारका एक्सप्रेसवे दिखता था, इंडिया बुल्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था उस टाइम पे, और सिर्फ रोड दिखता था वहां पे कि हाँ रोडे पड़े हुए थे कि हाँ भैया यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे आएगा। ऑलराइट, और उस टाइम पे इंडिया बुल्स उसकी कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाया, तो उसके बाद उसको L&T को और कुछ और कॉन्ट्रैक्टर्स को इसकी कंस्ट्रक्शन दी गई। पहले ग्राउंड पे आना था एक्सप्रेसवे, अब एलिवेटेड कर दिया है इन्होंने। ऑलराइट, तो पहले NHAI के अंडर नहीं था ये, अब NHAI के अंडर है। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ साल के अंदर। ऑलराइट, और द्वारका एक्सप्रेस अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 पैकेजेस के अंदर, तो 4 पैकेजेस में मेन है। आप हमेशा सुनते होंगे पैकेजेस है, पैकेज 1 2 3 4, क्या है वो। तो पैकेज 1 की अगर मैं बात करूं तो वो आपका शिव मूर्ति से शुरू होता है और बिजवासन RUB के पास होता है आपका खत्म। ऑलराइट, तो ये लगभग 5.9 किलोमीटर के आसपास का ये पैच है पैकेज 1 के अंदर। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स JKIL इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 1350 करोड़ के आसपास इसका बजट है। पैकेज 2 की बात करूं तो वो आपका बिजवासन RUB से लेके और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक है, लगभग 5.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास का पैच है वो। ऑलराइट, इसकी कंस्ट्रक्शन भी जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, 1550 करोड़ के आसपास की इसकी कॉस्ट है। थर्ड पैकेज की बात करूं तो वो गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव के अंदर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लेके और आपका आ जाता है बसई रेलवे ओवरब्रिज ROB, वहां पे लगभग 10 किलोमीटर का पैच है पैकेज 3 के अंदर। 1300 1350 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट इसकी कॉस्ट है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, L&T इसका काम कर रहा है। और पैकेज 4 आता है आपका बसई ROB से लेके खेड़की 2 लाख तक, जो मानेसर टोल है आपका वहां तक, वो लगभग 9 किलोमीटर का पैच है। उसकी भी कंस्ट्रक्शन L&T कर रहा है लगभग 1000 करोड़ के अंदर। तो पैकेज 1 2 3 4 ये 4 पैकेजेस के अंदर पूरा एक्सप्रेसवे डिवाइड है। इसके अलावा एक और पैकेज है 5वां, वो अभी आने वाले टाइम के अंदर आपको पता चलेगा। उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी T3 टर्मिनल से, वो 5 किलोमीटर का पैच है। ऑलराइट, तो इसकी जो डेडलाइन पे डेडलाइन आ रही है, तारीख पे तारीख आ रही है, तो बट फाइनल तारीख जो आई है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि 11 जुलाई 2022 को एक डेडलाइन आई थी कि गडकरी साहब ने कहा था कि 2023 के अंदर एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसकी उम्मीद है कि काफी हद तक ये आने वाले टाइम के अंदर 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि यहाँ पे क्यों ऑपरेशनल होने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि IIC जो है वो भी बड़ी फास्ट तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के एडजासेंट है। 26,000 करोड़ के आसपास का मैसिव डेवलपमेंट है। और ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, और क्यों होने के चांसेस हैं इसके पूरे, वो इसलिए कि 2024 के अंदर यहाँ पे G20 समिट होने वाली है। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, अभी करंट स्टेटस और कंप्लीशन स्टेटस की मैंने आपको बता दिया है। फ्यूचर काफी यहाँ पे ब्राइट रहने वाला है। क्यों रहेगा, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, 150 मीटर चौड़ा है। इतना चौड़ा अभी कोई और एक्सप्रेसवे नहीं है गुड़गांव के अंदर, इवन NH8 भी नहीं है इतना चौड़ा। ऑलराइट, तो अभी तो आपको
थर्ड चीज है, अभी आपको दिखने लग गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2011-12 के आसपास तो रोडे दिखते थे जब इंडिया बुल्स कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो आज की डेट में उसका स्टेटस बड़ा ही क्लियर कट दिखने लग गया है कि हाँ, सारा काम चल रहा है और लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया है अंदर से कि हाँ यार, अब तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख के बाद फाइनल तारीख मिल गई है, अब 1-1.5 साल के अंदर मिल जाएगा 2023 तक। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे एप्रिसिएशन काफी हद तक आने वाला है, और जितनी भी माइक्रो मार्केट है गुड़गांव के अंदर, वन ऑफ द हाईएस्ट एप्रिसिएशन अगर कहीं पे आएगा तो यहां आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं कि जो गलतियां लोग कर रहे हैं, मिस्टेक्स पीपल आर मेकिंग राइट नाउ ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर मिस्टेक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 4-5 चीजें जो मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। पहली मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं और जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, देखिए यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल है ना इन्वेस्टमेंट का, वो है आपका होल्ड इज गोल्ड। अगर आप जितने लंबे टाइम तक होल्ड करे रखोगे ना, उतना बेटर है आपके लिए। ऑलराइट, और अगर आपने 2010, 11, 12 के आसपास से इन्वेस्ट करा हुआ है, 15 में इन्वेस्ट करा हुआ है, 16, 17, 18 में इन्वेस्ट करा हुआ है, और अगर आपको कोई बोलता है अभी बेच दो, तो बेचना नहीं है, उसको होल्ड करना है, बिकॉज होल्ड इज गोल्ड। ऑलराइट, एक बार एक्सप्रेसवे रेडी हो गया ना अगले 1-1.25 साल के अंदर, जैसा मैंने भी आपको दिखाया, गडकरी साहब कह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस आपका 15-20%, 25% का उछाल आना ही आना है मार्केट के अंदर। और ना सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी बट अक्रॉस द प्रॉपर्टी आएगा, नो मैटर आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली है, ए बी सी किसी भी कैटेगरी के बिल्डर की ली हुई है, मेक श्योर आपका पोजेशन मिला हो। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जो 111 के अंदर एक सेक्टर है जो बहुत पुराना है, बिहार का एक बिल्डर है, कि उसने बिल्कुल खड़ा ही नहीं करा, वो प्रोजेक्ट में नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसका आपको ताला चाबी आपके हाथ में हो। ऑलराइट, तो आपका वहां पे रेट्स एप्रिसिएशन हो जाएगा। सेकंड, आज की डेट में अगर मैं बात करूं आपकी प्राइस का, बिल्डर का जो प्राइस है और जो रीसेल का प्राइस है उसके अंदर डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर बिल्डर एक चीज बेच रहा है 11,000 रुपए के अंदर, तो रीसेल में मान लो आपको चीज मिल रही है 9,000 रुपए के अंदर फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप बायर हो, अगर आप बायर हो तो झपट्टा मार लो, खरीद लो उसको। बट अगर आप सेलर हो, ऑलराइट, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको होल्ड करनी चाहिए वो चीज, और जो बिल्डर का रेट है और जो आपका रेट है वो आने वाले टाइम के अंदर इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, और अगर आप 2,000 रुपए सस्ती चीज बेच रहे हो तो वो अल्टीमेटली आपका लॉस है। अगर आपने 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और 2,000 रुपए सस्ती बेच दी चीज, तो लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका। और अगर आपने वही चीज होल्ड कर ली, 1-1.5 साल 2 साल बाद बेची, तो वही 40 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। ऑलराइट, और अगर आपने बेच भी दी तो डालोगे कहां पे पैसा, कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा ना, और वहां पे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है। सो मेक श्योर आप कोशिश करो होल्ड करके रखो। थर्ड चीज है, आज की डेट में रिस्क काफी कम रह गया है इस प्रॉपर्टी का, क्योंकि जब बिल्कुल 2011, 12, 13 के आसपास जब पालम विहार के अंदर भी दिक्कतें चल रही थी, वहां पे लैंड क्लियर नहीं था, कोर्ट में केस चलता रहा, उनको प्लॉट अलॉट हुए, फिर अल्टरनेट, फिर वहां पे खाली होने में टाइम लग गया। तो उस स्टेज से लेकर अभी तक के स्टेज के अंदर पिछले 10 साल की जर्नी में देखूं अगर, ऑलराइट, 2011-12 से मैं देख रहा हूं ये चीजें होती हुई, तो उस टाइम के और आज के कंपैरिजन में तो काफी कम रिस्क रह गया आपका, क्योंकि सारी चीजें ऑपरेशनल आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, फोर्थ चीज है, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं, तो आप वही काम करोगे कि जो एक कही जाती है ना, कहावत है कि रियल एस्टेट के अंदर, डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। तो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वेट मत करो, प्रॉपर्टी को खरीद लो और उसके बाद वेट करो चीजों को कंप्लीट होने का। ऑलराइट, तो अभी आपका कोई रिस्क भी नहीं है, मिनिमम रिस्क हो गया है, तो अभी बिल्कुल भी होल्ड मत करो, झपट्टा मार के खरीद लो। ऑलराइट, मुझसे लेनी है तो मुझसे लो, किसी से भी लेनी है किसी से भी लो, बट एट द एंड ऑफ द डे ले लो। मुझसे लोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, उसके लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको असिस्ट कर देगी। इन केस अगर आप हमसे प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, हम आपको बेस्ट चीजें देंगे, ऐसा सभी कहते हैं बट हम एक्चुअली देते हैं। दैट इज द रीजन हमारे जो एक एक कस्टमर है उनको 4-4 रेफरेंसेस देते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को सबको लेके आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज है आपका बिल्डर्स की अवेलेबिलिटी। कौन कौन से बिल्डर्स है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे? तो अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रांडेड बिल्डर्स हैं आपके। M3M है जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड बैंक है, 111-12 के अंदर उसका 111 और 113 के अंदर उसका डोमिनेशन है। 113 के अंदर आपको दिख रहा है, 111 के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा लैंड बैंक है उसके पास। पुरी का प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, एमरल्ड बे और आपका डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। थर्ड महिंद्रा के प्रोजेक्ट है लाइक ओरा, ATS के प्रोजेक्ट है लाइक कुकुन,
आपका टर्मेलिन और भी कुछ एक दो प्रोजेक्ट और हैं इनके। चिंटेल का प्रोजेक्ट है लाइक पैराडीसो, शोभा की इंटरनेशनल सिटीज है, विलास हैं, अपार्टमेंट्स हैं। एक्सपीरियन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्लॉट्स भी हैं आपके और अपार्टमेंट्स भी हैं। विंड चैंट्स हो गया, हार्टसोंग हो गया। टाटा के प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव गेटवे और आपका टाटा लाविदा। रहेजा के प्रोजेक्ट हैं आपके संपदा, नवोदया, अथर्वा, वेदास। एएमबी का प्रोजेक्ट है सेल्फी स्क्वायर सेक्टर 37 में। रामप्रस्था की पूरी सिटी है सेक्टर 37D में। वाटिका के प्रोजेक्ट्स हैं बेंगन द्वारका एक्सप्रेस और न्यू गुड़गांव के अंदर। एमआर के प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव ग्रीन हो गया, इंपीरियल गार्डन हो गया सेक्टर 102 के अंदर। इसके अलावा आपका पाम गार्डन वगैरह हो गया 83 के अंदर जहाँ पे एक्सप्रेसवे एंड हो रहा है। गोदरेज के प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, मेरिडियन हो गया आपका, ओएसिस हो गया, समिट हो गया। डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, उसको भी फायदा होगा इस एक्सप्रेसवे से। अंतरिक्ष के भी प्रोजेक्ट है सेक्टर 84 के अंदर। उपल का प्रोजेक्ट है सेक्टर 99 के अंदर, प्लॉटेड डेवलपमेंट। सत्या के प्रोजेक्ट है हर्मिटेज वगैरह। इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट है एनिग्मा, सेंट्रम, पार्क वगैरह, 109 कमर्शियल। कॉन्शियंट के प्रोजेक्ट है, नियो का प्रोजेक्ट है, अडानी के प्रोजेक्ट है, ओएस्टर ग्रैंड वगैरह और एससीओ के। शाहपुर जी पालन जी के प्रोजेक्ट है, हीरो के प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मुझे तो याद है प्रोजेक्ट, बट इन केस अगर आपको याद नहीं है और आप जानना चाहते हो कि किस सेक्टर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी यहाँ पे। जस्ट ए मिनट, यस। तो वहां पे भी एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस सेक्टर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्टर 37D के अंदर ये प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। बीपीटी, टेरा, पार्क जनरेशन, स्पेशियो, रामप्रस्ताव, राइज, स्काईज, आईएलडी, ग्रैंड, स्पायर ग्रीन्स करके। 88 के अंदर ये प्रोजेक्ट है, 88B में ये प्रोजेक्ट्स हैं। ऑलराइट, इन केस अगर आप इस प्रोजेक्ट की डाउनलोडेबल लिस्ट चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं एक पीडीएफ क्रिएट करके इसकी दे दूंगा आपको। सेक्टर 77 में प्रोजेक्ट्स हो गए एमआर वगैरह के, ये आपके हाईवे के उस तरफ पड़ जाते हैं, बट इसमें भी अप्रिसिएशन आएगा। 78 हो गया, 79 हो गया, 80 सेक्टर हो गया, 81 सेक्टर हो गया, 82 के अंदर, 83, 84, 85, 86 में भी प्रोजेक्ट है। तो ये थोड़े से प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव की तरफ पड़ जाते हैं, बट यहाँ पे भी द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से काफी अच्छा अप्रिसिएशन आने के चांसेस हैं। 89 हो गया सेक्टर आपका, 89A हो गया, सेक्टर 90 हो गया, 91, 92। ऑलराइट, प्रोजेक्ट 99 के अंदर हो गया। 102 के अंदर हो गया आपका बीपीटी, एफपीएम, स्टोरिया, हेरिटेज मैक्स, शाहपुर जी, पांजी ड्राइव, विले। एमआर का जैसे मैंने बताया आपको, इंपीरियल गार्डन और गुड़गांव ग्रीन्स। ऑलराइट, 104 में सेक्टर है पुरी का एमराल्ड बे, एटीएस का ट्रायम्फ, हीरो होम्स। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं इन लोकेशंस पे। तो मैंने पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव कवर कर दिया है इसके अंदर। ऑलराइट, सो आई होप अगर आप कहोगे तो इन सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑलराइट, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं टिकट साइज के ऊपर कि किस टाइप का टिकट साइज अवेलेबल है इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर मैं प्रोजेक्ट्स के बात करूं यहाँ पे, तो 1 करोड़ से लेकर और 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इन केस अगर आप किसी भी टिकट साइज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, तो हम आपकी हेल्प करेंगे अपने एक्सपीरियंस को यूज करके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है और अपना गोल बताना है कि आप एग्जैक्टली क्या देख रहे हो, किस प्रोजेक्ट में देख रहे हो, किस बिल्डर के साथ देख रहे हो। ऑलराइट, सो दैट हमारी टीम आपको असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके, आपको एक सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, और हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम ऐसा नहीं है कि कोई भी XYZ प्रोजेक्ट आपको रिकमेंड कर देंगे। वी विल फिल्टर यू कि आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका उस गोल के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको प्रोजेक्ट रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपको कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। ऑलराइट, तो रेजिडेंशियल इनकेस अगर आप रहने के लिए ले रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे 4। हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, लो राइज फ्लोर्स हैं, कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट हैं और विलास हैं। तो चारों टाइप में से किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हो तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल ट्राई टू असिस्ट यू इन बेस्ट पॉसिबल वे। नेक्स्ट, कमर्शियल के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे शॉप्स के ऑफिस हैं, शॉप कम ऑफिस हैं, पूरी की पूरी अगर बिल्डिंग लेना चाहते हो, अगर आपके पास 3 करोड़ से ऊपर का बजट है तो एससीओ भी मिल सकते हैं आपको, जहां पे आपको बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर मिलता है, प्लस टेरेस राइट्स मिलते हैं। अगर आपको खाली प्लॉट लेने हैं कमर्शियल तो वो भी मिल सकते हैं, और प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बनी बनाई चाहिए या आने वाले टाइम के अंदर जब बन जाएगी तो वो उस टाइप के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ 2-3 प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास सिनेमाज की भी डील अवेलेबल है, अगर आपके पास 7 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है तो। ऑलराइट, तो ये अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट एक्शन स्टेप आपके लिए क्या है,
इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगे कि हाँ हम आपकी जेन्युइनली हेल्प कर सकते हैं राइट डायरेक्शन के अंदर, तो नेक्स्ट एक्शन स्टेप है आपका, इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेने के अंदर, सो दैट जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सही डायरेक्शन में जाए, अच्छा अप्रिसिएशन आए, अच्छा रेंटल इनकम आए आपके पास। ऑलराइट, और ओवरऑल आपकी जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, वो आपको दुआएं दे कि आपको अच्छी प्रॉपर्टी ली और आप हमको दुआएं दो कि हमने आपकी हेल्प करी एक अच्छी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करवाने के अंदर। ऑलराइट, वो भी ट्रांसपेरेंटली, नीट एंड क्लीन तरीके से। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। और इन केस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।